नमस्कार दोस्तों। अब आज हम बात करेंगे दोस्तों माइंडफुलनेस की, एक ऐसी टेक्निक जो आपको तुरंत तनाव, स्ट्रेस, चिंता और गुस्से से बाहर निकाल सकती है। एक ऐसी आदत जो आपको हर दिन इनर पीस, आंतरिक शांति और मेंटल क्लैरिटी आपको दे सकती है। और हाँ दोस्तों, माइंडफुलनेस की जो पावर है ना, वो इतनी है कि जो लोग इसे रोज करते हैं उनका दिमाग फौलादी, शांत और फोकस्ड हो जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपका लाइफ कोच और माइंड कोच कैप्टन सुंदर चंद ठाकुर, आज की हम ट्रेनिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये माइंडफुलनेस है क्या। तो दोस्तों, माइंडफुलनेस के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माइंडफुलनेस का मतलब है अपने मन और ध्यान को पूरी तरह से वर्तमान, प्रेजेंट मोमेंट के ऊपर लेकर आना। यानी न बीते कल की चिंता करना, न आने वाले कल की फिक्र करना। माइंडफुलनेस का मतलब है जो अभी इस पल में हो रहा है उसे पूरी जागरूकता के साथ देखना, उसे महसूस करना और उसे जीना। जैसे अगर आप खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाने पर ही ध्यान देना। अगर आप उसका स्वाद, खुशबू, रंग और बनावट उसे महसूस करते हुए खाना। अगर आप सांस ले रहे हैं तो सिर्फ अपनी सांस को ही महसूस करना, वो कैसे नाक के भीतर जा रही है, कैसे बाहर आ रही है। लेकिन असल में होता क्या है कि हम कुछ भी करते हैं लेकिन दिमाग कहीं और भागता रहता है। या तो बीते कल की गलती सोचते हैं या भविष्य की चिंता करते हैं। और यहीं से दोस्तों शुरू होती है हमारी बेचैनी, हमारा स्ट्रेस और दुख भरी कहानी। इसलिए माइंडफुलनेस मतलब अपने मन को पकड़ना और इस पल में टिका देना एकदम से। यानी ना पास्ट के दुख में जाना, ना फ्यूचर की चिंता करना, बस इस समय को पूरी तरह से जीना। जैसे आप अगर खाना खा रहे हैं तो माइंडफुलनेस कहता है खाने को देखो, खाने का स्वाद लो, हर बाइट को महसूस करते हुए खाओ। अगर आप सांस ले रहे हैं दोस्तों तो माइंडफुलनेस कहता है कि सिर्फ सांस को महसूस करो। लेकिन हम करते क्या हैं? खाते हैं पर सोचते कुछ और हैं। चलते हैं हम सड़क पर सोचते हैं बीते कल की बातें या आने वाले कल के बारे में। यानी हमारा माइंड कभी भी अभी प्रेजेंट मोमेंट में नहीं होता। और यही कारण है कि हम स्ट्रेस, एंजाइटी और ओवर थिंकिंग का शिकार बन जाते हैं। अब दोस्तों, सवाल उठता है कि क्यों ज़रूरी है माइंडफुलनेस? आखिर यह माइंडफुलनेस की जाए, इससे क्या फ़ायदा है? दोस्तों, इसलिए ज़रूरी है, पहला, माइंड बार बार भटकता रहता है। स्टडीज़ कहती हैं कि हमारा माइंड दिन में 47% समय भटकता ही रहता है। दूसरा, माइंड बार बार नेगेटिव हो जाता है, फ्यूचर की चिंता करना, पास्ट की गलतियों के बारे में सोचना और वो स्ट्रेस लेता है। तीसरा, इसलिए माइंडफुलनेस से माइंड को पकड़कर अभी के पल में हम लाते हैं। माइंडफुलनेस से एंजाइटी जो है 60% तक घट जाती है। गुस्सा, डर, स्ट्रेस सब कम हो जाते हैं। हार्वर्ड की रिसर्च कहती है दोस्तों, जो लोग माइंडफुलनेस करते हैं उनके दिमाग में पॉजिटिविटी, सकारात्मकता और पीस के केमिकल्स कौन से, सीरोटोनिन और डोपामिन बढ़ जाते हैं बहुत। मतलब माइंडफुलनेस इज इक्वल टू माइंड का इमीडिएट फर्स्ट एड, यानी प्लस क्या होता है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ, लंबे समय की ताकत मिलती है। चलिए अब आपको माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करने का कुछ तरीका बताया जाए, कुछ प्रैक्टिकल ज्ञान दिया जाए। राइट, कैसे करें माइंडफुलनेस? सर, सबसे पहले तो आप किसी शांत जगह पर जाकर शांति से बैठिए। अब अपनी आंखें बंद कर लीजिए और 5 बार गहरी सांस लीजिए। सांस नाक से लेनी है और नाक से छोड़नी है। अब अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। सांस अंदर जा रही है, महसूस करो। सांस बाहर आ रही है, महसूस करो। और जब भी मन भटके आपका तो फिर से सांस के ऊपर लौट आओ। ठीक है, 2 मिनट के लिए सिर्फ सांस को महसूस करो। चलिए मेरे साथ आप कीजिए, अभी हाथ के हाथ। सांस जैसे ही नाक के भीतर प्रवेश करे आपके, अपनी चेतना को, कॉन्शियसनेस को उस पर टिका दें। चेतना को भी सांस के ऊपर सवार होकर भीतर जाने दें। जहाँ तक सांस जाती है दोस्तों, वहाँ तक कॉन्शियसनेस को लेके जाएं। और सांस जब वापस लौटती है तो चेतना को भी वापस ले आए, वह सांस पर ही सवार रहे। राइट, अब अपनी आंखें खोलो, हल्का स्माइल करो। यह है माइंडफुलनेस, अपने अंदर लौटना, माइंड को रिसेट करना। और ये किसी भी समय कर सकते हैं आप, ऑफिस में कर सकते हैं, ट्रैफिक में कर सकते हैं,
गुस्से में कर सकते हैं, चिंता में कर सकते हैं, कभी भी जब भी करोगे दोस्तों तो माइंड एकदम तरोताज़ा होकर आपकी सेवा के लिए, आपकी सर्विस के लिए, एट योर सर्विस तैयार हो जाएगा। इससे आपकी ज़िंदगी बेहद प्रोडक्टिव होकर सक्सेस के पीछे भागने लगेगी। न सिर्फ इतना बल्कि हर पल के भीतर से आनंद के बुलबुले अलग से फूटने लगेंगे। दोस्तों आप खुद आजमा कर देखें, हाथ कंगन तो आरसी क्या, मुझ पर भरोसा मत करें। मैं तो कहूँगा कि बिल्कुल भी भरोसा न करें मुझ पर, कैप्टन सुंदरचंद ठाकुर पर प्लीज़ डू नॉट बिलीव हिम। खुद करें, अच्छा लगे तो करते रहें, नहीं तो छोड़ दें। इसमें आपका 2 ही मिनट खर्च होगा, सिर्फ 2 ही मिनट। वैसे आपको बता दूं कि ओपरा विनफ्रे, नोवाक जोकोविक, 90 किताबें लिख चुके डॉक्टर दीपक चोपड़ा और दुनिया की कई बड़ी कंपनियों के मालिक एक से बढ़कर एक माइंडफुलनेस करते हैं, इसीलिए कामयाब है। जापान की दोस्तों सबसे बड़ी कंपनियों में कर्मचारियों को माइंडफुलनेस सिखाई जाती है। क्यों? क्योंकि माइंडफुलनेस से फोकस, पेशेंस और कामनेस आती है। अगर आप हर दिन थोड़ी देर माइंडफुल रहेंगे तो आपका माइंड कितना पावरफुल हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब डेली चैलेंज का समय आ गया है। तैयार हैं आप डेली का चैलेंज लेने के लिए? तो आज का चैलेंज है, आपको 3 बार दिन में 2-2 मिनट की माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करनी है। जब भी ख्याल आए सांस पर ध्यान देना है और दिन में एक काम जैसे खाना खाना, चलना या नहाना माइंडफुली करना है। मेरा तो आपको सुझाव है दोस्तों कि आप तीनों ही काम माइंडफुली करने की कोशिश करें। कमेंट में लिखिए, मैं आज से माइंडफुलनेस प्रैक्टिस शुरू कर रहा हूँ। राइट? आप नहीं लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपने लिखा तो आप इसे ज़रूर करने लगेंगे। यह फ़र्क है लिखने नहीं में और लिखने में। राइट? नुकसान या फ़ायदा आपको ही होगा, मुझे कुछ नहीं होने होगा। तो दोस्तों आज आपने सीखा माइंडफुलनेस की ताकत को, क्या होती है वो, और आपको कैसे हर पल शांत बने रहना है, मजबूत बना रहना है, उसमें माइंडफुलनेस क्या अपना योगदान निभाती है। अब ध्यान दीजिए कि माइंड शांत होना ज़रूरी है, लेकिन अगर माइंड के पास फोकस नहीं है तो ये बंदर की तरह इधर उधर कूदता रहता है। दोस्तों क्या आप भी पढ़ते हो और दिमाग आपका भटक जाता है? क्या कोई भी काम करते समय बार बार मोबाइल, सोशल मीडिया और फालतू की बातें ध्यान भंग करती हैं आपका? क्या आप भी दिन भर सोचते रहते हैं, यार फोकस नहीं बन पा रहा? तो कल दोस्तों हम सीखेंगे फोकस की ताकत, कैसे माइंड को लेजर शार्प बनाएं, कैसे डिस्ट्रैक्शन को जड़ से खत्म कर दें और कैसे अपनी ज़िंदगी के सबसे ज़रूरी काम पर पूरी ताकत से लगें। अगर आपने कल का वीडियो मिस किया दोस्तों तो समझिए कि माइंड की असली ट्रेनिंग आपकी अधूरी रह जाएगी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए याद रखिए, हर पल माइंडफुल बने रहो और फौलादी माइंड की ओर कदम बढ़ाओ। आपने वीडियो देखने के लिए समय निकाला, इसके लिए मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और जाने से पहले चैनल की टैगलाइन को दोहराते चलें, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। जय हिंद।